चलें आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी भर की ईमानदारी को तबाह करने के लिए लालच का सिर्फ एक लम्हा ही काफ़ी होता है। ये एक ऐसी गलती की कहानी है जिसने एक शख्स की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये सवाल सिर्फ इस कहानी का नहीं है बल्कि हम सब की जिंदगी से जुड़ा है। एक लम्हे की कमजोरी, एक गलत ख्याल, आखिर उसकी कीमत क्या हो सकती है? आइए देखते हैं कि इस कहानी के किरदार को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। तो कहानी शुरू होती है एक बादशाह की तलाश से। लेकिन ठहरिए, ये कोई आम खजाने या मुल्क की तलाश नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे ईमानदार वारिस की तलाश है जो पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी संभाल सके। एक बूढ़ा बादशाह जिसकी कोई औलाद नहीं और उसे एक जानशीन चाहिए, एक ऐसा जानशीन जिसकी ईमानदारी पर कोई भी शक न कर सके। इसलिए वो एक ऐसा इम्तिहान बनाता है जो किसी की भी नीयत को परख ले। यहाँ बात सिर्फ एक नौकरी की नहीं बल्कि पूरी सल्तनत दांव पर लगी है। और इस इम्तिहान में कौन उतरता है? जैक, एक ऐसा नौजवान जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी है। आइए देखते हैं कि वो इस आजमाइश में कैसे शामिल हुआ। तो होता यह है कि जैक, जिसे काम की सख्त जरूरत है, एक बहुत ही कमजोर बूढ़े शख्स की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। सौदा बड़ा सीधा सा लगता है, 3 भारी थैले उठाओ और 3 सोने के सिक्के ले लो। बज़ाहिर कितना आसान काम है ना, लेकिन असल में ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। तो इम्तिहान शुरू होता है और ये 3 हिस्सों में है। पहला थैला पीतल का, जैक ने ईमानदारी से पहुंचा दिया। दूसरा थैला चांदी का, जैक इसमें भी कामयाब रहा। हर कदम पर उसने साबित किया कि लालच उसके करीब ही नहीं फटक सकता। उसका किरदार बिल्कुल मजबूत था। और जैक के उसूल कितने पक्के थे उसका अंदाजा जरा इस बात से लगाएं कि उसने अपनी पिछली नौकरी क्यों छोड़ी, सिर्फ इसलिए कि उसकी कंपनी ने उसे झूठ बोलने को कहा था। मतलब ईमानदारी उसके लिए कोई कहने की बात नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का, उसकी पहचान का हिस्सा था। और अब हम कहानी के इस मोड़ पर हैं जहां सब कुछ बदलने वाला है। एक लम्हा, एक फैसला और जैक की बरसों की कमाई हुई ईमानदारी दांव पर लग जाती है। अब वो अकेला है और इसका मुकाबला किसी और से नहीं, अपने ही ज़मीर से है। तसव्वुर कीजिए, सोने से भरा आखिरी थैला और दूर दूर तक कोई देखने वाला नहीं। बस यही वो लम्हा था जब लालच ने एक छोटी सी सरगोशी की, एक जहरीला ख्याल जो पहली बार जैक के जहन में आया, एक ऐसा ख्याल जो सब कुछ तबाह करने वाला था। और फिर उसके अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ उसका ईमानदार मैं था जो चीख रहा था कि मैं मेहनत से कमाता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन दूसरी तरफ एक नई बहुत ही खतरनाक आवाज उभर रही थी, अरे ये बूढ़ा तो वैसे भी मरने वाला है, ये तो अमीर बनने का मौका है, उसे इन पैसों की क्या जरूरत पड़ेगी। देखें, यही वो लम्हा होता है जब इंसान अपने ही बनाए हुए उसूलों के खिलाफ बहाने तराशना शुरू कर देता है। आखिरकार वो जंग खत्म हुई और लालच जीत गया। बस एक फैसला हो चुका था और अब वक्त था उसके नताइज का। ऐसे नताइज जो इतनी तेजी से सामने आए कि संभलने का मौका तक ना मिला। इस एक ख्याल ने उसे अंधा कर दिया। वो भागा, थैले लेकर भागा, लेकिन वो सिर्फ थैले लेकर नहीं भागा, वो अपनी ईमानदारी, अपने सारे असूल, अपने ज़मीर, सब कुछ वहीं पीछे छोड़कर भागा। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उस धड़कन में खौफ भी था और एक अजीब सा जोश भी। घर पहुंचा, बड़ी बेताबी से थैले खोले और सारे ख्वाब, सारी उम्मीदें एक लम्हे में टूट कर बिखर गईं। थैलों में सोना नहीं था, सिर्फ पत्थर थे। और ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये उसकी टूटी हुई ईमानदारी, उसके खोए हुए मुस्तकबिल का अक्स थे। और फिर वो सच्चाई सामने आई जिसने उसकी दुनिया ही उलट दी। थैली के अंदर एक छोटा सा नोट था जिस पर लिखा था कि वो बूढ़ा शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि इस मुल्क का बादशाह था। जैक ने सिर्फ सोना नहीं खोया था, उसने एक पूरी सल्तनत गंवा दी थी। वो बादशाह बनने से सिर्फ एक ईमानदार कदम दूर था, लेकिन लालच के इस एक लम्हे ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। जैक की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नाकामी की दास्तान नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो आइए जरा ठहर कर सोचते हैं कि इस एक अलमनाक गलती से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं।
اس پوری کہانی کا جو نچوڑ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے خیالات بیجوں کی طرح ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک چھوٹے سے بیج سے ایک بہت بڑا درخت بن جاتا ہے، اسی طرح ہمارا ایک چھوٹا سا خیال، چاہے اچھا ہو یا برا، ہمارے عمل میں بدلتا ہے اور آخر میں ہماری قسمت لکھ دیتا ہے۔ جیک نے اپنے ذہن میں لالچ کا بیج بویا اور اس کی فصل اسے تباہی کی شکل میں کاٹنی پڑی۔ تو اس کہانی سے ہم 3 بہت اہم باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی، لالچ کا صرف ایک لمحہ زندگی بھر کی ایمانداری کو ختم کر سکتا ہے۔ دوسری بات، ہمارا سب سے بڑا دشمن باہر کہیں نہیں بلکہ ہمارے اندر ہمارے برے خیالات کی شکل میں چھپا ہوتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، جو ہم سوچتے ہیں وہی ہم بولتے ہیں، پھر وہی کرتے ہیں اور وہی ہماری تقدیر بن جاتی ہے۔ جیک کی کہانی ہم سب کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج ہم اپنے ذہنوں میں کون سے خیالات کے بیج بو رہے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے جو آج ہماری سوچ ہے وہی کل ہماری حقیقت ہوگی۔ اس لیے اپنی سوچوں پر دھیان دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہی ہماری زندگی کا رخ طے کرتی ہیں۔